धनु राशि। धनु लगन वालों के लिए बन रहा है अटूट धन लाभ। जी हाँ, 28 अप्रैल से शत्रु हंता योग 14 मई तक करेगा आपको प्रोटेक्ट। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं आपकी आचार्य रितु। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव अपनी वृषभ राशि में बैठकर मालव्य राजयोग का अद्भुत संयोग 14 मई तक आपकी किस्मत की चाबी घुमाने वाले हैं। जी हाँ, विशेषकर धनु लगन वालों के लिए समय चुनौतियों को अवसरों में बदलने का है। जी हाँ, आइए जानते हैं कि कैसे कैसे ज्योतिषी के सिद्धांतों से धनु लगन के लिए शुक्र का छठवें भाव में आना कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ग्रहों की चाल बदलेगी बस तू रख कर्म पर ध्यान। जी हाँ, लक्ष्मी जी की कृपा वहीं होती है जहां पुरुषार्थ और सुचिता का वास होता है। शुक्र का यह गोचर आपको संघर्ष से विजय की ओर ले जाने आया है। महादेव और महालक्ष्मी पर विश्वास रखें क्योंकि ग्रहों का संकेत केवल एक इशारा है। आपकी मेहनत ही उस शुभ समय को सच में बदलने की ताकत रखता है। अगर आप धनु लगन या धनु चंद्र राशि के जातक हैं तो अगले 14 मई तक आपकी लाइफ में शत्रु हंता योग एक्टिवेट हो चुका है। धनु लगन के लिए शुक्र का वृषभ राशि में बैठना 14 मई तक आपके लिए बहुत शुभ है। जी हाँ, धनु लगन के लिए शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर वर्तमान में आपके छठे भाव में सब राशि होकर बैठे हैं। जब भी शुक्र सब राशि होकर अपने ही भाव में बैठ जाए किसी लगन में, उस लगन के अपने भाव में, तो वो मुख्य रूप से ये प्रभाव देता है। छठे भाव में शुक्र का मालव्य राजयोग बनाना, शत्रु विजय। जी हाँ, छठे भाव में शुक्र का अपनी राशि में होना हर्ष योग जैसी स्थिति बनाता है। आपके गुप्त शत्रु हारेंगे। कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति अब खत्म होगी। दूसरा है स्वास्थ्य में सुधार। जी हाँ, यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो 14 मई तक उसमें सुधार के प्रबल योग हैं। विशेषकर खान पान पर नियंत्रण रखें। जी हाँ, धनु लगन के लिए शुक्र का छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु के इन चीजों को दूर करेगा। जी हाँ, यह समय कर्ज चुकाने और बैंक लोन सेटल करने के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। विदेशी लाभ। जी हाँ, एकादश यानी 11वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठेगा तो इन लोगों को ज़्यादा फायदा होने के संकेत हैं। जी, जैसे कि विदेश सेवा, अगर आप विदेश में सेवा दे रहे हैं अपनी, या फिर अगर आप अस्पताल में हैं, कोर्ट कचहरी में हैं, और या फिर विवादों का निपटान करवाने वालों में से हैं, तो ऐसे ऐसे कार्यों से जुड़े लोगों के लिए भारी आर्थिक लाभ होगा। जी हाँ, सावधानियाँ, विलासिता पर अत्यधिक खर्च बढ़ सकता है। महिलाओं से विवाद करने से बचे अन्यथा मानहानि संभव है। ऐसे में आपके लिए आपके छठे भाव के एकादश भाव के स्वामी का सब राशि होकर छठे भाव में बैठना आपके लिए विपरीत राजयोग जैसी भी परिस्थितियां बना रहा है। जी हाँ, यहाँ पर आपको ये नुकसान नहीं देगा क्योंकि सब राशि है। तो आपको विशेष रूप से 108 बारी माँ लक्ष्मी के श्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्रवार को चावल, चीनी, दूध का दान करना चाहिए। धनु लगन के जातकों के लिए शुक्र छठे भाव में बैठकर आपको योद्धा बना रहा है। विरोधियों से डरे नहीं, यह समय आपकी जीत का है और 14 मई तक आप पेंडिंग काम निपटा लेंगे। जय श्री राम। ये प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। साथियों, देखिए, डायरेक्ट कॉल करने की बजाय आप यहाँ पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर PDF फॉर्म में मंगवा लेते हैं और बाद में पेमेंट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वो बिल्कुल भी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमारा कीमती समय खराब ना करें। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय माता दी।